अबू मैंने एक बात करनी है। जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। क्या बात है? अबू अगर आप 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकते तो हमें इतनी तकलीफ में क्यों रख रहे हो? अब्बू हम कल भी भूखे सोए थे, आज भी कुछ नहीं है। बस करो। तुम्हें ये बातें किसने सिखाई हैं? अब्बू किसी ने नहीं सिखाई। अबू आपको हम डेली परेशान देखते हैं, इसलिए हमने आपसे पूछ लिया। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तुम 9 बहन भाई हो। क्या मैं तुम्हें जानबूझकर भूखा रखता हूँ? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्यों आए? बच्चों के सामने मेरा तमाशा देखने? भाई मैं तमाशा देखने नहीं आया, मैं यहाँ से गुजर रहा था, बच्चों की आवाज सुनी और आपकी आवाज सुनी, इसलिए रुक गया। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। जब तुम्हारे 9 बच्चे होंगे ना, फिर तुझसे पूछूंगा मैं। भाई अगर आप मुश्किल में हो तो मैं आपका साथ छोड़ दो, मैं आपका भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं। हर बार नसीहत करने आ जाते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं अक्लमंद नहीं हूँ? नहीं भाई, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मैं आपका बोझ हल्का कर दूं। आपके 9 बच्चे हैं, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। रशीद भाई, मैं दखल दे सकता हूँ? हाँ जी कलीम भाई, हुक्म करें। रशीद भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, लोग हमदर्दी दिखा के दूसरों को छोटा साबित करते हैं। ये तो हम दोनों भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कलीम भाई, रशीद भाई पहले ही परेशान है, ऐसी बातें ना करें। मैं जो सच है वही बोल रहा हूँ। तुम अपना काम करो और जाओ यहाँ से। मैं अपने आप को संभाल लूंगा। और रशीद भाई खैर तो है, आज फिर मुंह उतरा हुआ है। बस यार क्या बताऊं, घर के हालात खराब हैं। पहले मैंने सोचा नहीं, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। देखो तुम्हारे भाई के 2 बच्चे हैं और वो कितना खुश है। मैं तो पहले ही कहता था असद तुम्हारा खैर खा नहीं है। अब देखो तुम्हारे 9 बच्चे हैं, अब उसे चाहिए कि तुम्हारे 9 बच्चे हैं तुम्हारा दुख सुख में साथ दे। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? कल मैंने उसे अली से बात करते सुना था, तो वो अली को कह रहा था कि रशीद ने खुद मुश्किलात पैदा की हैं अपने 9 बच्चे पैदा करके। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। भाई मैं तो सिर्फ ये कहने आया था, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वाह असद भाई वाह, लोगों के सामने बड़े हमदर्द बनते हो। मुगास तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, तुम हर वक्त एहसास दिलाते रहते हो रशीद भाई को कि वो गलत हैं। बस करो असद, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए। भाई मैंने कभी आपकी बेइज्जती नहीं की। तो सबके सामने फिर मुझे क्यों समझाते रहते हो? शीत भाई गलत मत समझे, असद वाकई आपकी फिक्र करता है। अब दोस्त भी इसकी तारीफ करने लग गए हैं। असद वकास जानबूझकर तुम दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर रहा है। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन सच सामने आने में वक्त लगेगा। तेरे भाई ने एक गलती तो कर ली 9 बच्चे पैदा करते हुए। इस दौर में बच्चे उतने ही पैदा करो जिनकी अच्छी परवरिश कर सको। कह तो तू ठीक रहा है, चलो अल्लाह मालिक। क्या मैंने ज्यादा बच्चे पैदा करके गलती कर ली है? भाई सही कहता था कि बच्चे अगर कम होंगे तो उनकी अच्छी परवरिश होगी। अब्बू आज फिर घर में आटा नहीं आया। अब्बू मम्मी कह रही थी घर में कुछ नहीं बचा खाने के लिए। ये तो बिजली के बिल के भी पैसे पूरे नहीं हुए। अबू हम आज भी सब्र कर लेंगे। आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे पास। रशीद भाई सुना है असद आज मोहल्ले में कह रहा था, अगर जिम्मेदारी के मुताबिक फैसले किए जाएं तो जिंदगी आसान हो जाती है। इंसान के इतने बच्चे नहीं होने चाहिए। उसे हर वक्त मेरी ही क्यों फिक्र रहती है? फिक्र नहीं, बस वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें और आपकी बुराई। मेरी बात याद रखना, अपने भाई पर कभी भरोसा मत करना। अबू चाचों से पूरे नहीं है। उसका नाम मत लेना मेरे सामने। आओ रशीद भाई इधर बैठो, लगता है आज कोई घर का मसला फिर है। यार समझ नहीं आती जिंदगी कैसे गुजरेगी। कमाई आती है और पता ही नहीं चलता, दिन में खत्म हो जाती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मगर बुरा मत मनाना। हाँ हाँ बताओ क्या बात है? असल मसला गुर्बत नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं और वो तुम्हारा भाई है। तुम्हारे काफी बच्चे हैं इसलिए तुम्हें मुश्किलात होती हैं। और असद उसने क्या किया है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तेरा भाई तेरे साथ सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ठीक तो हैं? वालेकुम अस्सलाम।
अली तुम भी असद की तरह ना बड़े समझदार बनते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भाइयों को लड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं लड़ा रहा हूँ कि या तुम लोग हर वक्त नसीहत करते रहते हो। देखा, ये दोनों एक तरफ हैं। मैं खुद देख लूंगा अपने भाई को। वकास जानबूझकर नफरत फैला रहा है। अगर अभी इसे ना रोका तो भाई हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अबू आज भी बहुत परेशान लग रहे थे। भाई मुझे डर लग रहा है अब्बू कुछ कर ना ले। और रशीद भाई, असद आज आपकी फिर घर आया था। ये आखिर चाहता क्या है? ये हर वक्त मुझे नसीहत देता रहता है। मैंने तो पहले ही कहा था, वो आपको नीचे दिखाना चाहता है। मोहल्ले में सब लोग उसी की तारीफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, आप सलाम का जवाब नहीं देते। भाई मुझे असद ने भेजा है, वो आपकी बहुत फिक्र कर रहा है। वाह देखा रशीद, अब तो उसने अपने दोस्तों को भी भेज दिया। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। भाई मैं आपका दुश्मन नहीं, असल दुश्मन तो वो है जो भाइयों को लड़ा रहा है। चलो करीम बाबा, यहाँ से चलें। कुछ लोग सच नहीं सुन सकते। भाई एक दिन सच आपको जरूर मालूम होगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जब दोनों भाई आपस में गुत्थम गुत्था होंगे, मजा तो तब आएगा। सही कह रहे हो बाबा जी। क्या हम वाकई गलत तो नहीं कर रहे? भाई अभी भी तुम सोच रहे हो कि असद तुम्हारा खैर खा है? पता नहीं, पर दिल बहुत परेशान है। और परेशान ही रहोगे। कल मैंने असद को अली के साथ कहते सुना था कि रशीद कभी सुधरेगा नहीं। वाकई अगर उसने ऐसा कहा है तो आज ये फैसला हो ही जाएगा। मेरा काम तो तकरीबन हो गया। अब दोनों भाई आपस में लड़ेंगे। सर ये सारी वकास की चालाकी है। असद तो बेचारा बेकसूर है, मैंने भी गलत किया। बाबा जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अली हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वकास ने रशीद को असद के खिलाफ कर दिया है। देर ना करो, अभी चलते हैं। असद और रशीद भाई को सच बताते हैं। अली तू चल, मैं वकास को साथ लेकर आता हूँ। असद बाहर निकलो, आज बात खत्म करनी है। भाई खैरियत तो है? आज पता चलेगा तुम मेरे भाई हो या दुश्मन। हर जगह मेरी बुराई करते रहते हो। भाई अल्लाह की कसम, मैंने कभी आपका बुरा नहीं सोचा। रशीद भाई रुके, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब क्या हुआ? भाई सच ये है कि असद बेकसूर है और वकास आप दोनों को लड़ाना चाहता है। वो खैर है, आज तो दोनों भाई इकट्ठे हो। वकास, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? नहीं तो हाँ, हम दोनों बात कर रहे थे कि जब दोनों भाई लड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम पर शक किया। भाई रिश्ते शक से नहीं कि तुम आज से चलते हैं। अब्बू हमें ये दुख नहीं है कि हम ज्यादा हैं। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या बेटा? हमें आपका प्यार, वक्त और परवरिश चाहिए। आज से मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश करूँगा। मैं अपने बच्चों की जिम्मेवारी मेहनत और लगन से उठाऊँगा, तो किसी की बातों में भी नहीं आऊँगा। बच्चे कम हों तो परवरिश अच्छी होती है। इस बात की आज मुझे समझ आ गई। औलाद अल्लाह की नेमत होती है और नेमत के साथ घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। छोटी फैमिली हो तो इंसान परवरिश अच्छी कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाजमी करें।